Hello everyone, welcome to Dr. Ruhes and let's start with our daily tech news. टेक न्यूज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता रहता हूँ कि मैंने जो आज एक लाइव कवरेज किया था रिलायंस के गैलरी में जाके रिलायंस के सिम कार्ड को कैसे लेना है, क्या कुछ वहां पे होता है, आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है और बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में। तो उम्मीद करूंगा कि वो कवरेज आप देखेंगे, कल मैं सुबह में अपलोड करूंगा तो आपको शायद से क्लियर हो जाएगी। तो मैंने जो मेरे 2 सिम कार्ड जो रिलायंस के ले लिया हूँ और मैंने कैसे लिया आप लोगों को बता दूंगा, कल आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रिक्स करना है और उस हिसाब से आपको जो रिलायंस के जियो के सिम कार्ड जो वो मिल सकते हैं। पहली खबर में आप लोगों को बता रहे थे कि इनफोकस ने अपना एक नया फोन इनफोकस बिंगो 50 प्लस फाइनली जो वो लॉन्च कर दिया है। पहले ये फोन सिर्फ ऑफिशियल था, उनके वेबसाइट के ऊपर सिर्फ अवेलेबल था, लेकिन अब जो है वो अमेजोन के ऊपर एक्सक्लूसिवली आप ये फोन खरीद सकते हैं। स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग आप लोगों को बता रहे थे। इसके अंदर आपको मिलता है 5.5 इंच की IPS की डिस्प्ले के साथ में आता है, HD की रेजोल्यूशन है, डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट करता है और काफी स्लिम फोन है। मेटल बॉडी में आपको मिलता है 6.9 mm की इसके अंदर जो थिकनेस है। क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 64 बिट वाला 1.3 गीगाहर्ट्ज का। कौन सा प्रोसेसर है यहाँ पे मेंशन नहीं है। 3GB की आपको रैम मिलती है, आपको 16GB की स्टोरेज मिलती है, 64GB तक आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। मार्शमैलो 6 के ऊपर ये फोन चलता है और 2600 mAh की आपको बैटरी मिलती है। 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। और प्राइसिंग की बात करते हैं तो 7,999 यानी कि 8,000 रुपीज रखी है। तो फोन काफी अच्छा है प्राइसिंग वाइज और मुझे लगता है कि अब इनफोकस ने कुछ अच्छी चीज निकाला है। कंपीट करेगा ये कूलपैड मेगा और Xiaomi Redmi 3S जैसे। ये तो जब लॉन्च होगा लोग यूज करेंगे तभी जो पता चलेगा। डील की बात करते हैं और आज मैंने आप लोगों के लिए 2 डील लाया हूं और दोनों जो डील है वो टेक से रिलेटेड लाया हूं। हालांकि क्या होगा कि काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स करके नीचे बोल रहे हैं कि आप जो डील्स लाते हैं वो सिर्फ टेक से रिलेटेड लाइए, नॉन टेक डील मत लाइए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपको कौन सी टाइप्स की डील्स देखना है, क्योंकि मैं तो सारे डील्स लाता हूं, चाहे वो टैक्स हो या नॉन टैक्स हो। हम जो लोग हैं वो कोई भी डील्स हमें सस्ते में मिल जाती है, हम फटाफट जो वो खरीद लेते हैं। मैं काफी सारे आपको डील्स जो है वो दे देता हूँ। अगर आपको सिर्फ टैक्स से रिलेटेड डील देखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम से मैं सिर्फ टैक्स से रिलेटेड डील देने वाला हूँ। पहली डील की बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स का 40 इंच का फुल HD का स्मार्ट LED टीवी, आप जैसे कि यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस की थी 40,000 रुपीज, लेकिन अब आपको 10,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर और आप सिर्फ 30,000 रुपीज में खरीद सकते हैं। काफी अच्छा टीवी है, 4 रेटिंग्स आई है। अगर आपको स्मार्ट टीवी खरीदना, अगर आपकी बजट जो 30,000 रुपीज की है तो ये बहुत बेस्ट टीवी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आप जो है वो खरीद सकते हैं। और दूसरी डील की बात करते हो, फाइनल डील की बात करते हो, सोनी का MDR EA8AP का यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा ईयरफोन है। सोनी का आपको पता है ब्रांडेड होता है। इसकी ओरिजिनल प्राइस 700 रुपीज के आसपास थी, 800 रुपीज के आसपास थी और आपको सिर्फ 490 रुपीज में मिल जाएगा या लगभग 500 रुपीज के अंदर आपको जो वो मिल जाता है। काफी अच्छे ईयरफोन है। तो ये दोनों डील की लिंक अपने नीचे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और दोनों डील जो वो यूज करिए। स्नैपडील की बात आई है तो स्नैपडील से मुझे याद आया कि आपको पता है कि मैंने सुबह में एक स्नैपडील का वीडियो अपलोड किया था, तो मुझे स्नैपडील से कॉल आ गया। जी हाँ, और उन्होंने मुझे कहा थैंक यू वेरी मच। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि स्नैपडील ने मुझे कॉल किया और स्नैपडील ने मुझे थैंक यू कहा, तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ। लिनोवो का Zook Z2 बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो वो लिनोवो की तरफ से ही हो गई है। उन्होंने कुछ ट्वीट किया है और वहां पे लिखा है कि इम्पेशंस इज अ वर्च्यू और एक Z का कुछ उन्होंने वहां पे जो वो सुपर इम्पोज करके मारा है। इससे ये पता चल रहा है कि लिनोवो का Zook Z2 जो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी जो वो लॉन्च होने वाला है। और बात करते हैं लिनोवो के Zook Z2 की, तो ये फोन चाइना के अंदर मई में जो वो लॉन्च हो चुका था और वहां पे जो प्राइसिंग थी वो 1799 जॉन यानी कि 18,400 रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। स्पेसिफिकेशंस काफी इंटरेस्टिंग थी। वहां पे उन्होंने ये फोन लॉन्च किया था तो 64 बिट स्नैपड्रैगन 820 के प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया था। 4GB की रैम थी, 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा था, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा था और 3500 mAh की बैटरी के साथ में हुआ था। मुझे लगता है कि अगर ये फोन इसी स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पे लॉन्च होता है तो शायद से प्राइसिंग जो वो 19 से 20,000 रुपीज के आसपास जो वो जा सकती है। तो आईफोन की तरफ से खबर आ रही है, आप लोग को बता रहे थे कि काफी टाइम बाद हमें कुछ आईफोन की तरफ से फिर से कुछ सुनने को मिला है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि आईफोन जो वो सितंबर में लॉन्च होने वाला है और सितंबर 7 को बोला जा रहा है कि आईफोन 7 फाइनली जो वो लॉन्च होने वाले हैं और आईफोन ने कुछ इन्विटेशन भी भेजना जो वो शुरू कर दिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब बात करते हैं आईफोन 7 जो आने वाला है वो उसका नाम जो वो क्या होगा। काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि आईफोन 7 जो आएगा उसका नाम कुछ है वो आईफोन 6SE होने वाला है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये आईफोन 6S ही होने वाला है, क्योंकि सितंबर 7 को ये फोन जो लॉन्च होने वाला है। तो आपको याद होगा कि सितंबर 7 उन्होंने दिया है, यानी कि इसका मतलब है कि हो सकता है कि आईफोन 7 ही वो लोग जो वो अनवील कर सकते हैं। तो रिलायंस की तरफ से खबर आ रही है, आप लोग को बता रहता हूँ कि आपको जैसे कि पता है कि रिलायंस के जियो के सिम काफी धूम मचा रहे हैं और बहुत बार लफड़े हो रहे हैं कि कोई किसी को 4G फोन में नहीं मिल रहा है, किसी को ऑफिशियल फोन दिखाना पड़ रहा है, किसी को लाइन लगाना पड़ रहा है, क्या कुछ लोगों को जो वो करना पड़ रहा है फ्री में रिलायंस के जियो सिम कार्ड लेने के लिए। लेकिन अब बोला जा रहा है कि सितंबर 1 को जो है वो
रिलायंस के जियो की सर्विस जो वो फाइनली जो वो ऑफिशियल होने वाली है, यानी कि मुकेश अंबानी जो वो अनाउंस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू फोनरेडार.com उनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को जो वो रिलायंस की जियो सर्विस फाइनली जो वो ऑफिशियल होने वाली है। पहले उन्होंने कहा था कि दिसंबर 28 को धीरूभाई अंबानी के बर्थडे पर ये होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि वो लोग अपने नेटवर्क को टेस्ट कर रहे थे, इसलिए हमें जो वो फ्री सिम कार्ड दे रहे थे। लेकिन 1 सितंबर को फाइनली वो लोग जो अनाउंस करने वाले, अब मुझे पता नहीं वो अनाउंस करेंगे तो क्या कुछ लाने वाले हैं, कितना पैसा चार्ज करने वाले हैं, और हम जो फिलहाल अभी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्या वो चालू रहेगा बंद रहेगा, ये तो जब चालू होगा, वो जब लॉन्च करेंगे तो ही हमें जो वो पता चलेगा। एक और खबर बता रहे तो काफी सारे कमेंट्स मुझे अभी आ रहे कि जियो का एक्सप्रेस का एप्लीकेशन अभी नहीं चल रहा है। तो जी हाँ, मुझे भी अभी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे सिम में, मोबाइल के अंदर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो जियो का एक्सप्रेस नहीं चल रहा है। उसका भी एक मैंने ट्रिक निकाला हूँ, तो मैं उसका एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो आप लोग को वो भी जो मैं दिखा दूंगा। फ्रीडम की तरफ से खबर आ रही है, आप लोग को बता रहे तो जब भी कोई फ्रीडम से तरफ से खबर आती है तो मुझे बहुत हंसी आती है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन फ्रीडम की तरफ से खबर आ रही है। फ्रीडम ने अब कुछ और नए ऑफर्स निकाले हैं, यानी कि उन्होंने कुछ 3 नए कार्ड्स निकाले हैं, गोल्ड, प्लेटिनियम और लॉयल्टी कार्ड्स। ये कार्ड क्या करेंगे कि हमें जो वो प्रिविलेज देंगे, यानी कि ऐसा फायदा देंगे, जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स फ्रीडम की तरफ से खरीदेंगे तो हमें जो वो उसके ऊपर 500 से 1000 से 2000 रुपए तक के डिस्काउंट जो वो मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द कार्ड। बात करते हैं, जब आपको पास अगर लॉयल्टी कार्ड होते हैं तो आपको 2 फ्रीडम फोन फ्री मिलेंगे, अगर आपके पास प्लेटिनम कार्ड होता है तो आपको 1 फ्रीडम फोन जो है साथ में फ्री मिलेगा। बात तो हो गई कार्ड निकालने की, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स मिलते कहाँ है, ये तो लफड़ा है। आप जाइए उनकी वेबसाइट पे या कहीं पे भी जाइए, आप इनके प्रोडक्ट्स तो हमें हाथ में आते नहीं है, जब आएंगे उसके बाद ही हम जो वो डिस्काउंट ले सकते हैं। फिर ऐसे कार्ड्स निकाल के ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ रहा। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और आप लोग को बता रहे थे कि सैमसंग ने अपना एक नया प्रोसेसर, यानी कि SoC करके एक चिपसेट जैसे कि हमारे मोबाइल्स में होती है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है एक्सिनोस 7 कोड 7570। ये चिपसेट सैमसंग ने ऐसा कहा कि सैमसंग के जो भी बजट फोन्स आएंगे उसके अंदर अब से हमें ये सारे चिपसेट जो वो देखने को मिलेंगे। हालांकि ऑक्टा 7870 चिपसेट जो वो ऑलरेडी सैमसंग के बजट फोन में आते थे, लेकिन ये और भी उन्होंने नया निकाल दिया है जो कि 14nm टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बना है, और इसके अंदर काफी LTE सपोर्ट आपको मिलेगा, 4G वोल्टी का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा, और फुल HD डिस्प्ले तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो जो भी सैमसंग के फोन्स होंगे जो ये 9000-8000 रुपीज के अंदर आएंगे, तो शायद से सैमसंग जो है वो अब से इस चिपसेट को लाएगा उस फोन के अंदर में देखने को मिल सकता है। साथ में एक डिसअपॉइंटिंग खबर जो वो फिर से आ रही है सैमसंग की तरफ से, और वो ये है कि हमें जैसे कि पता था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का 6GB वेरिएंट और 128GB का वेरिएंट जो वो चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब क्या हो गया कि चाइना के अंदर सैमसंग का एक फोन तो लॉन्च तो हो गया है, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, लेकिन वो सिर्फ 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ ही जो वो लॉन्च किए हैं, और प्राइसिंग लगभग उन्होंने जो वो सेम रखी है जो इंडिया में रखी थी हमने, लगभग 60,000 रुपीज के आसपास। तो रूमर्स आ रही थी कि सैमसंग एक नया फोन लॉन्च करने वाला है 6GB का और 128GB का चाइना के अंदर, लेकिन अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया। हो सकता है कि अपकमिंग इवेंट्स के अंदर शायद से वो लोग जो सैमसंग नोट 7 का एक हायर वेरिएंट वाला फोन जो वो लॉन्च कर सकते हैं। तो Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, आप लोग को बता देता हूं कि Xiaomi ने चाइना के अंदर अपना एक नया स्मार्ट वॉच जो वो लॉन्च कर दिया है Xiaomi Amazfit के नाम से। हालांकि Xiaomi का जो पार्टनर है Huami, उन्होंने ये जो स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, ये वही कंपनी है जो MI बैंड वगैरह जो वो बनाती थी। इसकी प्राइसिंग जो उन्होंने रखी है वो लगभग 8100 रुपीज में इंडियन कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 1.34 इंच का अच्छी खासी सर्कुलर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 300x300 पिक्सल का डिस्प्ले जो वो मिलता है, 1.2 गीगाहर्ट्ज का इसके अंदर प्रोसेसर भी मिलता है, 512 MB की रैम है, 4GB की आपको इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, इसके अंदर बिल्ट इन GPS भी आता है, हार्ट रेट मॉनिटर आता है, और सारी फीचर्स जो मिलती है हमें स्मार्ट वॉच में उसमें हमें देखने को मिल जाती है। 200 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है, और मुझे लगता है ऐसा कि ये स्मार्ट वॉच जो Xiaomi का पहला स्मार्ट वॉच होगा, तो Xiaomi ने चाइना के अंदर लॉन्च किया है। अब उम्मीद करते हैं कि ये स्मार्ट वॉच इंडिया में भी लॉन्च हो, लेकिन हम प्राइसिंग की बात करें तो लगभग हमें जो वो 6000 और 5000 रुपीज के नीचे ये जो चाहिए। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज में आप लोग को बता रहे थे कि Mizu का M3 Max बोला जा रहा है कि ये फोन जो वो सितंबर में चाइना में बहुत जल्दी जो लॉन्च होने वाला है, और ये ऐसा फोन होगा वर्ल्ड का पहला जो कि Helio का P20 के चिपसेट के साथ जो आने वाला है। ये फोन के कुछ लाइव इमेजेस भी जो वो लीक होकर आए हैं और स्पेसिफिकेशन भी सामने आए। ये फोन के अंदर हमें बोला जा रहा है कि एक लार्ज 6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, Helio का P20 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलेगा Cortex A53 के साथ में, जो कि 2.3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक होगा, 4GB की रैम के साथ में आने वाला है, और दूसरे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे ज्यादा मेंशन नहीं की गई। प्राइसिंग की बात करें तो बोल रहे हैं कि 2 वेरिएंट में आने वाला है, एक 32GB और 64GB के वेरिएंट में आने वाला है, और लगभग 20,000 रुपए तक की प्राइसिंग जो वो स्टार्टिंग होगी। ये जब आएगा तो ये हम बता सकते हैं कि एक्चुअली में ये रूमर जो वो सच है या फिर जो वो झूठ है। तो आज की टेक न्यूज जो वो यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी डेली टेक न्यूज जो वो पसंद आती होगी, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को मैं डेली टेक न्यूज देता रहूंगा। और जो लोग पहली बार मेरा ये देख रहे वीडियो, तो आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ टेक से रिलेटेड वीडियोस देता रहूंगा, जिससे आप जो डेली अपडेटेड होते रहेंगे। अब बात करते हैं रिलायंस की, तो जियो एक्सप्रेस का एक एप्लीकेशन जो वो नहीं इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि हम जब ओल्ड माई जियो एपीके इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि हम जो वो फिर गेट जियो सिम का ऑप्शन नहीं देख पाएगा, और फिर हमें सिम कार्ड जो कोड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये ट्रिक इसका भी इसका आंसर यानी
यानी कि इसका एक तोड़ निकाल दिया हूँ और आप लोगों को बता दूंगा कि इसके अंदर कैसे जियो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो इसका भी एक वीडियो बहुत जल्दी बना रहा है, उसके लिए आप पेशेंस रखिएगा। मेरा रिलायंस का वीडियो बहुत वायरल हो गया, मोर देन 1,13,000 व्यूज उस पर आ गए और काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। तो इसी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो काफी सारे यूजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए जो है लाता रहूंगा। और एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया, तो मेरे पास ये एक्स मिनी का ब्लूटूथ स्पीकर आया है, ये चाइना से मुझे आया है, वहां से उन्होंने इंपोर्ट किया। तो ये छोटा सा स्पीकर है, यानी कि इतना सा स्पीकर, ऐसा कुछ बोल रहे थंब में, जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस पे बना हुआ आप देख सकते हैं। तो अगर आपको इसका एक रिव्यू देखना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसका आपको एक रिव्यू दे दूंगा, देखते इसका साउंड वगैरह भी कैसा, आप लोग उसका भी टेस्ट करके जो बता देंगे। तो बस इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे जो वो स्नैपडील का गोल्ड ऑफर फ्री में अवेल कर सकते हैं। हालांकि स्नैपडील ने ये गोल्ड ऑफर सारे यूजर्स के लिए निकाला है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं था कि इसको कैसे अवेल करते हैं और क्या कुछ हमें